नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल अंग्रेजी सीखे के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे रिलेटेड टू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। पहले में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, समझाया था कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, हाउ डज इट हेल्प अस, किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। दूसरे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या वो साइकोलॉजिकल है या वो शारीरिक है। क्या वो आपके दिमाग की प्रॉब्लम है या शरीर की प्रॉब्लम है। किस तरीके से आइडेंटिफाइंग थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस, यानी डिफरेंट हर तरीके का टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराया, स्कैन्स कराए, पूरी बॉडी का टेस्ट करा लिया, उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखी, तो आपको समझ में आता है कि ये आपका मन ये इमेजिन कर रहा है या महसूस कर रहा है, बट फिजिकली आप फिट हैं। तीसरे क्लास में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था कि न्यूरोसिस और साइकोसिस में क्या प्रॉब्लम होती है, जो दिमाग से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसके बारे में, और जो पागलपन की तरफ बढ़ रहा है उसके बारे में। आज का क्लास, वैसे तो हर एक टॉपिक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, पर आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि हमारे दिमाग का जो ये न्यूरल पैटर्न है, ये किस तरीके से पॉजिटिव यानी अच्छे थॉट्स को लाता है और किस तरीके से नेगेटिव थॉट्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से ही थॉट्स बने होते हैं। जब एक बच्चा दुनिया में बाहर आता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वो पैदा होते साथ उसे रोना है, या अपनी माँ को देखते साथ उसे स्माइल देना है, या अपने फादर को देखते साथ उसे स्माइल देना है, या किसी अनजान व्यक्ति के गोद में जाते साथ उसे रोना है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये देखें, हमारा ये बोर्ड जो है ये पूरा वाइट है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, जब मैं आई थी या आप आए थे, हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही खाली होता है। हमारे पास सिर्फ रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस मतलब जो बॉडी के एक्शंस हम कर सकते हैं। एक, जिससे बच्चा सोता है। दूसरा, जिससे वो खाता है या पीता है। तो तीन चीजें, या तो सोने का, या भूख, या प्यास। जब वो खाता है तो वो अपने मुंह को यूज करता है, सोता है तो आंख बंद करके वो निद्रावस्था में जाता है, और जब दूध पीता है तब। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में पहले से कोई थॉट्स नहीं होते दोस्तों। हमारा दिमाग बिल्कुल इस व्हाइट बोर्ड की तरह खाली होता है। उसी तरीके से हमारे कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बचपना वाले थॉट्स होते हैं, इमैच्योर होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। और बहुत ऐसे थॉट्स होते हैं जो मैच्योर्ड ऑलरेडी हो चुके होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में डाला जा चुका होता है वो। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आपको ये पता है कि हर दिन सुबह उठ के आपको जाके ब्रश करना है, क्या जब आप पैदा हुए थे आपको पहले से पता था कि नहीं मुझे जाके ब्रश करना है, या मुझे जाके नहाना है, नहाने के बाद पूजा करनी है? जी नहीं। ये हमें सिखाया जाता है। पेरेंट्स सिखाते हैं, पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स सिखाते हैं। हम ये कहते हैं कि बेटा उठो, जाओ पहले अपना मुंह धोकर आओ, ब्रश करो, नहाओ, पूजा करो, फिर हम खाएंगे। तो ये पैटर्न बनता जाता है, आपके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि हर सुबह मुझे उठते साथ सबसे पहले यह करना है, या मुझे हर रात को सोने से पहले सबसे पहले ये करना है। तो ये ब्रेन हमारा ये थॉट्स फॉर्म करते जाता है। पहले साल में या पहले जब बच्चा चलना शुरू करता है, धीरे धीरे उसको पता चलता है कि इसको ये चीज करनी है, और जब वो 30 साल की उम्र में पहुंच चुका होता है, वो थॉट बहुत मैच्योर हो चुका होता है, वो थॉट एक प्रैक्टिस बन जाता है। अब दोस्तों, जो हमारे दिमाग के, ये जो हमारा माइंड है, ये सारे थॉट्स लाता है, सोच, जो भी आप सोचते हैं, जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारे भाव जो थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, ये सारे हमारे माइंड के थ्रू पैदा होते हैं। किस तरीके से पैदा होते हैं, इनको कहां से आपके दिमाग में ये आता है? कोई लाकर तो डालता नहीं है कि डॉक्टर इंजेक्शन डाल दे और उससे आपको समझ में आ जाए कि दिमाग में ये थॉट आना चाहिए। जी नहीं। ये हमारे डिफरेंट लर्निंग से आते हैं, जो सीख मिलती है आपको। अब ये लर्निंग्स कहाँ से आते होंगे, ये सीख आपको कैसे पता चलती है? ये हो सकता है आपके परिवार से, थ्रू योर फैमिली, थ्रू योर सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल जो है, जिनके साथ आप मिलते जुलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आसपास में, आस पड़ोस में जिनसे आप बातें करते हैं। एजुकेशन, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देख लीजिए, अगर आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में पहले ये थॉट्स नहीं था, बट अब जब मैं आपके दिमाग में ये थॉट्स डालूंगी, आपका माइंड ये थॉट्स को इंटरप्रेट करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, नहीं है। आप सोचेंगे कि हाँ ये मुझे सही लग रहा है, तो आप बार बार इस चीज को देखेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे।
अब ये सारी लर्निंग्स जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली, सोशल सर्कल, एजुकेशन, मूवीज मान लीजिए आप देखते हैं, वहां से आप कुछ सीखते हैं, बुक्स अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके इर्द गिर्द जो आप देखते हैं, उससे आपकी जो लर्निंग्स बनती हैं, उसी के थ्रू आपके दिमाग में ये सारे न्यूरल पैटर्न्स यानी थॉट्स बनते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं इन क्रिएटिंग दिस इंफॉर्मेशन। व्हेन आई से योर माइंड यानी आपका ब्रेन, तो दिमाग में ये सारे जाके बेचारे इस मासूम से हमारे ब्रेन में जाके ये सारा जो हमने सीखा है, ये सारा जाके यहाँ बेचारे हमारे दिमाग में भर जाता है। इसलिए कितनी बार ऐसा होता है, बच्चे भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि जब हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा भर जाता है, मतलब सर फट जाएगा, आज मैंने बहुत कुछ समझ लिया, आज मैं बहुत सीख चुका हूं, अब मेरा दिमाग थक चुका है। अब ये जो हमारा दिमाग है, जब ये थॉट्स को यहाँ प्रोसेस करता है, क्या जैसे जैसे जो चीज बोली जाती है, क्या वो सिमिलरली एग्जैक्ट सेम पैटर्न में ही ब्रेन में जाती है? जो सेंटेंस में भी आपको बोल रहे हो कि आप सिमिलरली उस चीज को अपने ब्रेन में अडेप्ट करेंगे और अगले बार क्या आप उसी तरीके से इसको सोचेंगे? हो सकता है, पर हमारे जो ये ब्रेन है और हमारे थॉट्स के बीच में कुछ ऐसे रोड़े, कुछ ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं जो हमें बताते हैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर मैसेज को इंटरप्रेट किया जाता है। ये होते हैं हमारे 5 तरीके के रोड ब्लॉक्स। इनके बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे, जब स्कूल में बचपन में हम ये पढ़ते हैं, साइंस में हमने पढ़ा होगा, टीचर्स हमें बताते हैं, पेरेंट्स हमें बताते हैं, और आप ये खुद भी महसूस करते हैं। देखिए ये कौन से 5 रोड ब्लॉक्स हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ये दिमाग, ये जो ब्रेन है, ये जब हमारे दिमाग तक पहुंचता है, जब हमारा माइंड है जो सोचता है चीजें, जो आपका ब्रेन है और जो माइंड है जिसमें ये जा रहा है सारा इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, जो आपको लोग बोल रहे हैं, वो सारा यहाँ जाके आपके ब्रेन में स्टोर होता है थ्रू योर माइंड। अब जब ये आपके माइंड के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है, तो रास्ते में कुछ अड़चन आते हैं, कुछ बम्पर्स आते हैं, कुछ गड्ढे आते हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं। ये कौन से रोड ब्लॉक्स हैं? पहला, आईज, जो आपके देखने की शक्ति है, साइट। ये आपने 5 सेंस ऑर्गन जरूर सुना होगा जो हम यूज करते हैं। पहला, आपके देखने की शक्ति, जो आप देखते हैं उसी चीज को आप इंटरप्रेट करते हैं, आपका माइंड वही चीज समझता है और आपको ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, ईयर्स यानी सुनने की शक्ति, टू लिसन। कान से जब आप सुनते हैं, जो चीज आप सुन रहे हैं उसको आप उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, वही मैसेज आप अपने माइंड को देंगे और माइंड आपके ब्रेन को देगा। नोज, जो चीज आप स्मेल कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सूंघने से आपको पता चलता है कि यार वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट है या गंदी स्मेल आ रही है, तो आपका दिमाग भी वो समझता है कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही गंदा है या बहुत ही अच्छा है, सूंघ के आपने बताया। टंग यानी टेस्ट, आपने किसी चीज को खाने बोले बहुत खट्टा है, ये आपका दिमाग नहीं बताता आपको बहुत खट्टा है, ये आपके सेंस ऑर्गन आपको बताते हैं और आप ये इन्फॉर्मेशन अपने माइंड के थ्रू ब्रेन में स्टोर करते हैं। तब अगली बार, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने आज एक अंगूर खाया, अंगूर बहुत खट्टा था, अगली बार जब आप उसी प्लेट से फिर से वो अंगूर उठाएंगे, आपके दिमाग में ये स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगा कि ये अंगूर बहुत ही खट्टा है, आप शायद हेजिटेंट हो जाएंगे कि मैं इसको अब नहीं खाऊं। और स्किन, जैसे कोई चीज है जो आपको पता है, मान लीजिए एक पतीला रखा हुआ है स्टोव के ऊपर, उसमें पानी उबल रहा है, आपको ये बताया गया है कि जब गैस में कुछ रखा रहता है और वो उबल रहा है तो उससे गर्म जलन की भाव आती है, जैसे आप छूते हैं आपके स्किन को जलने की सेंसेशन फील होती है, आप अपने ब्रेन को ये मैसेज पास करते हैं कि ये छूने से मेरा स्किन जलेगा, गर्म फीलिंग आ रही है। स्किन का होता है टच, फीलिंग ऑफ टच। ये सारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, ये मैसेंजर्स बनते हैं आपके ब्रेन के लिए, जो आपको बताते हैं किस तरीके से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है। अब ये पूरे जो ब्रेन में है, आइडियली अगर आप देखें तो दो ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूड करती है इंफॉर्मेशन के भाव में। किस तरीके से? There are 2 things that are included as information in your brain. First is the situation और second होता है content, यानी आप कौन सी जगह पे, कौन सी सिचुएशन में उस समय हैं और किस तरीके से वो सिचुएशन को, कंटेंट क्या था उसके पीछे का, ये पूरा आपका स्टोरी लाइन क्या था, क्या ऐसा आपने फील किया जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपको किसने क्रिएट की। एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए यहाँ इस सिचुएशन में आप स्कूल में हैं और आपने स्कूल से कुछ चीजें सीखी हैं कि किस तरीके से कब आपको क्या कैरी करना है, बुक्स कौन से लेकर जाने हैं, आपको पता चल जाता है कि आज से मुझे स्कूल में ये बुक्स कैरी करने हैं।
टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, टीचर्स को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, हर टीचर से प्लीज थैंक यू आप बोल के बात करना है, किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है इन दिस सिचुएशन, स्कूल में अगर आप है तो किस तरीके से बिहेव करना है। मान लीजिए आप पेरेंट्स के साथ हैं, तो कंटेंट क्या है, यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर देते हैं। आपको पता है आप उनके साथ है जिन पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, यहाँ यूल बी योर ट्रू सेल्फ। तो ये सारी जो सिचुएशंस होती हैं आपके दिमाग में स्टोर होती जाती हैं। अच्छा, अब मैं अपनी मम्मी के पास हूँ तो मुझे पता है पहले मैंने क्या किया था, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती, कुछ भी मांगो हमेशा दे देती है, तो मैं उसी तरीके से बिहेव करता हूँ। तो वो कंटेंट वैसे ही जाके दिमाग में स्टोर हो जाता है, हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। हमारा ब्रेन जो है बेचारा, जो हमारा ब्रेन है ये बहुत सारे डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको पता है कि आपको नहाना है डेली, आपको ब्रश करना है, खाना कैसे खाना है, किस तरीके से बैठना है, खाने से पहले हाथ धोना है, सोने से पहले पूजा करनी है, रात को भी भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए आप सो के, प्रेइंग एट नाइट, स्लीपिंग एट नाइट, थैंक यू बोलते हुए सोते हैं। आपको कैसे पता कि रात को ही सोना होता है, दिन में नहीं सोना होता। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर की जाती हैं दोस्तों। बचपन से ही हमें पता होता है सुबह मतलब जागना, रात को हमें सोना, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जाती है। इसी तरीके से जो भी चीजें आप सीखते हैं और जो भी पॉजिटिव थॉट्स, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से आपके ब्रेन में आती हैं। तो दोस्तों यही सारे जितने सिचुएशंस है ये हमारे दिमाग में एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। डिफरेंट टाइप के कोड्स, डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाकर स्टोर हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा मिलियंस जिलियंस ऑफ पैटर्न्स है जो हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ। अब मान लीजिए आप 30 साल की उम्र में है, तो सोचिए पहले दिन से जब आप इस दुनिया में आए थे और आज तक कितने ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने हर क्षण, हर डेली, हर मिनट लिया होगा। और इतने सालों में जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस बनते गए हैं, बेचारा ये ब्रेन उनको स्टोर करता जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, जितना स्ट्रॉन्गर ये पैटर्न्स बनते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी ये, अगर आप देखेंगे तो जो एक चीज, एक पैटर्न बनती जाती है, धीरे धीरे वो पूरी तरीके से आपकी आदत बन जाती है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, सुबह उठ के अगर आप ब्रश करते हैं, आपको पहले दिन याद दिलाया जाएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसे जैसे ये याद दिलाया जाता है, आज की उम्र में मुझे किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि सुबह ब्रश करना, राइट, ये हैबिट बनती जाती है। तो जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करते जाते हैं, द स्ट्रॉन्गर दीज पैटर्न्स विल बिकम एंड विल बिकम योर हैबिट्स। सो ये जो पैटर्न्स हमारे दिमाग में बनते हैं दोस्तों, इन्हीं पैटर्न्स को हमें समझना है, हमें देखना है कि किस तरीके से हम इन थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर दोस्तों मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत टाइम से, आपको लगता है आप डिप्रेशन में हैं या एंजाइटी में हैं, तो कोई भी ये जो पैटर्न जो क्रिएट हुआ है इसको तोड़ने में बहुत वक्त लगता है। टू क्रिएट अ न्यू पैटर्न इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 weeks। तो जिस तरीके के थॉट्स बनते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप नेगेटिव थॉट्स को ब्रेक कर सकते हैं, दिमाग में एक न्यू पैटर्न्स बना के पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। साइकोसिस प्रॉब्लम्स या एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, एनीथिंग दैट यू फॉर्म, दैट कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जैसे मैंने बोला, जो हमारा माइंड है वो सिचुएशन या कंटेंट के थ्रू न्यूरल पैटर्न बनाता है, वो जाके हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है और उसी तरीके से हम उसको सोचते हैं। अब आपको इस बात पे फोकस करना है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मेरी मदद करेगा कि मैं इस थॉट से बाहर आ सकूं, नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकूं, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ूं। तो आज दोस्तों इतना ही हमने इसमें समझा है कि किस तरीके से हमारे दिमाग में पैटर्न्स बनते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। दे आर नॉट बाय बर्थ, ये हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे लर्निंग से बनते हैं। अगली क्लास और इंटरेस्टिंग होगी। प्लीज अगर आपने आज ये वीडियो पहली बार देखी है तो पुराने सारे वीडियोस को रेफर कीजिए ताकि आप शुरू से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को समझ सके। एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आप सफर कर रहे हैं, आप उससे जरूर बाहर आ पाएंगे। और अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए या इंस्टाग्राम पे भी आप डाल सकते हैं। आप हमें बताइए एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपने चैनल अंग्रेजी सीखिए और मिसेस वर्षा पूरन सिंह के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द भी सब खुश रहेंगे।
याद रखिए, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। धन्यवाद।